And we continue to get you the latest details as Jitendra Avhad has issued an apology for insulting Lord Ram. He had made that very controversial statement where he had gone on to call Lord Ram a non-vegetarian, a statement that has hurt Hindu sentiment, and he had received a lot of backlash. The Indie leader has now apologized for what he said. His statement that caused a huge stir over his insult to Lord Ram, and he reiterated that statement. He's now issued an apology, a quote-unquote qualified apology. We'll try and put out the exact statement of what he said, as he has now made a U-turn. He has taken his words back. Jitendra Avhad of the Sharad Pawar faction of the NCP, a repeat offender who has even earlier on made several statements that have led to a lot of controversies, and in the very latest where he had gone on to insult Lord Ram and said that he is a non-vegetarian. Let me straight away cut across to Satya Prakash, who's joining us live on the broadcast. Satya Prakash, the BJP has been staging protests, and in fact an FIR also that was filed against Jitendra Avhad. Now the latest coming in that he has issued an apology. What exactly has he said? देखिए, सुबह से ही मुंबई में जगह जगह जितेंद्र आव्हाड खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कंप्लेंट फाइल हो रहा है। इसी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर पहले ही बीजेपी नेता राम कदम ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और कंप्लेंट फाइल किया है। नागपुर में कंप्लेंट फाइल हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र आव्हाड ने शिरडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरी बातों से दुख हुआ होगा तो हम खेद व्यक्त करते हैं, हम उसको दुख जताते हैं, उनका कहना था। लेकिन उन्होंने अपनी बात पे कायम है। ये कहना है कि उनका कहना था कि हम वाल्मीकि रामायण से जो लिखा है उसी को पढ़कर हमने बोला है, और ये बातें वाल्मीकि रामायण में कहा गया है भगवान राम के बारे में, हमने वही बात कहा है। लेकिन अगर किसी की भावनाएं को ठेस पहुंचा है तो उसको हम खेद व्यक्त कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड माफ़ी मांगा जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हुए उनका कहना कि अभी भी हम उस बात पे कायम है। बीजेपी का कहना है कि जब तक जितेंद्र आव्हाड को अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से मुंबई, नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन होता रहेगा। हम कंप्लेन देते रहेंगे अलग अलग पुलिस स्टेशनों में। नागपुर में 1 बजे के बाद वहां प्रदर्शन हो रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा औरंगाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जगह जगह महाराष्ट्र में प्रदर्शन शुरू हो चुका है जितेंद्र आव्हाड खिलाफ, और डिमांड ये की है कि जितेंद्र आव्हाड खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको अरेस्ट किया जाए। जी। But Satya Prakash, you need to put this into context. He has issued a quote-unquote qualified apology. In fact, in a PC in Awadh, he has said that I regret, but the lines I have taken from Ramayana. Does he mean to say that he is sticking by his statement and he believes that Lord Ram was a non-vegetarian, was a Kshatriya, and he is not wrong in what he has stated? देखो, जितेंद्र आव्हाड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने वाल्मीकि रामायण से जो बातें कहा है, वाल्मीकि रामायण से कहा कि भगवान राम मांसाहारी थे। लेकिन अगर किसी को दुख हुआ है मेरी बातों को लेकर तो उसको खेद व्यक्त करते हैं, यानी दुख व्यक्त करते हैं। फिर भी मैं इस बात पे कायम हूं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रेशर बना रही है, अलग अलग महाराष्ट्र में कंप्लेंट फाइल हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए जितेंद्र आव्हाड अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम जो बोले हैं स्टेज पे शरद पवार के सामने, उस बात पे कायम है। वहीं बीजेपी का कहना है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसी तरह से महाराष्ट्र में प्रदर्शन चालू रहेगा। जी। All right, Satya Prakash there getting us those details as he continues to say that if I've hurt anyone, I apologize, but I have the freedom of speech. Let's listen into how the BJP has taken on him as they have been staging protests and also an FIR that has been filed against Jitendra Avhad. देखिए, NCP के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे
वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र अय्यर बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया जाए कम है। और मैं सभी से बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। कभी न शिकार करते थे न इस तरह से मांसाहारी वाले थे। भगवान राम शुद्ध शाकाहारी थे। भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन के तैयार है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाले है। इस समय में सभी लोग राम के नाम से बहुत लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। कुछ जो है मेंटल किस्म के आदमी है जो विकृत मानसिकता वाले हैं। हमें पता लगा कि अभी एक महाराष्ट्र के अंदर में शिरडी साई मंदिर के पास में ही कोई सभा हुई, उसमें कोई जितेंद्र जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उसने जो है उठपटांग जो कि उसको राम के बारे में ABCD पता नहीं है, वो राम के बारे में क्या है उसको बताएगा, उसको ABCD भी पता नहीं, रामायण के बारे में पता नहीं। ऐसे मूर्ख लोग जो है आजकल राम के नाम से हाईलाइट होना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। आज हृदय बहुत दुखी है, व्यथित है और मन ही मन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है यह बात सुनकर के कि एनसीपी के एक नेता डॉक्टर जितेंद्र ने ऐसा एक बयान दिया कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। कोई व्यक्ति 14 साल वन में रह कर के शाकाहारी कैसे रह सकता है? उनकी बुद्धि मारी गई है। और मुझे लगता है कि एक साथ ही इस तरह के सपोले इस देश में हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें ये समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले इस पूरी दुनिया को शाकाहार का संदेश दिया। मॉडर्नाइजेशन का ज़माना, पूरी दुनिया को मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने सिखाया कि मॉडर्न होना किसे कहते हैं। आधुनिक होने का मतलब विभत्स और हिंसक होना नहीं है। आधुनिक होने का मतलब अहिंसा का उपासक होना है। आधुनिक होने का मतलब बेहतर तरीके से प्रकृति के साथ जीना होता है। पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। ये FIR की शिकायत की कॉपी है, उनको वीडियो फुटेज दिया गया है। वीडियो फुटेज लेने के बाद अब कौन कौन सी धाराएं लगती है वो खंगाला जाएगा और वो खंगाल करके अब मैं आपसे बता रहा था कि पुलिस ने FIR की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। अब FIR की प्रक्रिया में वीडियो फुटेज तो लिया उन्होंने, मैं बता चुका हूँ आपको। अब वीडियो फुटेज में क्या क्या बिंदु है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने राम भक्तों के बारे में भावनाएं आहत किए हैं, वो सब देख करके उनके ऊपर FIR दर्ज होगी और उसके बाद गिरफ्तारी भी होगी। अभी आपने कंप्लेन, मैं बता दूं आपको और बड़े स्पष्ट सटीक शब्दों में बता दूं, ये कोई सोने वाली उद्धव ठाकरे वाली सरकार नहीं है। ये लोगों का काम करने वाली शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। ये प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए राम राज्य के मार्गदर्शन के आधार पर काम करने वाली सरकार है। ये मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। इसके लिए इस भूमि पर कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म की भावनाओं को कोई आहत करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे समाजवादियों की आड़ में नमाजवादी समाज कंटक या
उनके समधियों की पार्टी हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है वो बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे Angry reactions coming in against Jitendra Avhad, who made that very controversial statement. And while he has issued an apology, he has also gone on to say that he has the freedom of speech, and he referred to the Ramayana.